गुजरात के वडोदरा में सुबह सुबह नशे में धुत एक वाहन चालक ने कई लोगों को टक्कर मारकर घायल किया। गुजरात के वडोदरा शहर में नशे में धुत होकर बेफाम रूप से वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला गोत्री इलाके में दर्ज हुआ, जहां गोत्री इस्कॉन मंदिर निकट SBI बैंक के पास नशे में धुत वाहन चालक ने कई लोगों को चपेट में ले लिया। सुबह सुबह नशे में धुत होकर वाहन चला रहे वाहन चालक की लोगों ने पिटाई कर दी और वाहन चालक को पुलिस को सौंप दिया। युवक की कार से 2 बियर के टीन भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने ड्रिंक और ड्राइव का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गुजरात के अहमदाबाद से एक बच्ची की गुम होने की खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अहमदाबाद के नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में शनिवार को एक चौंकाने वाली शिकायत दर्ज हुई, जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची के लॉ गार्डन से अपहरण की बात सामने आई। शुरुआत में बच्ची के माता पिता, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनकी ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। इससे पुलिस को सुराग जुटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जोन 1 और क्राइम ब्रांच की टीमों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक संयुक्त जाँच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने 8 टीमें बनाई, जिनमें प्रत्येक में CCTV विश्लेषण में प्रशिक्षित 4 अधिकारी शामिल थे। लगातार जांच और शहर भर के CCTV फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार एक महिला का सुराग मिला, जो बच्ची को अपने साथ ले जाती दिखी। इस महिला की पहचान निकिता अंबालाल दंतानी के रूप में हुई है। इस मामले क्राइम ब्रांच ACP भरत पटेल ने विस्तृत जानकारी दी। पिछले शनिवार के दिन नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें एक 4 साल की बच्ची का अपहरण किया गया था और उसकी तफ्तीश जारी थी। उसके बाद कई सारे ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से मतलब पता नहीं चल रहा था कि बच्ची का अपहरण किसने किया है। क्राइम ब्रांच की टीमें भी मतलब लोकल जोन 1 की टीम के साथ और नवरंगपुरा पुलिस के साथ जुड़ी और उसके बाद अपने तरीके से मतलब अलग अलग टीमें बनाई गई, 8 टीमें बनाई गई और 8 टीमों के द्वारा पिछले 3 दिन से लगातार राउंड द क्लॉक ये काम में जुड़े रहने से एक CCTV फुटेज में ये मतलब अपहृत जो अभियुक्त है, महिला अभियुक्त जिसका नाम है निकिता, वो बच्ची को लेते हुए जाते हुए दिख रही थी और उसी तरह से उसका फॉलोअप करते हुए आज दोपहर को शाम को मतलब दोपहर को ये बच्ची और उसको अपहरण करने वाली अभियुक्त महिला अभियुक्त को पकड़ा गया है और बच्ची को मतलब सुरक्षित किया गया है। ये जो अभियुक्त महिला है वो पहला उसका जो शादी हुआ था उसमें उसकी पति की मृत्यु होने के बाद उसने दूसरी प्रेम विवाह किया था और उसमें उन दोनों के बीच उसको बच्चा नहीं होने की वजह से काफ़ी झगड़े हो रहे थे और इसी वजह से उसको घर से निकाल भी दिया था। निकिता जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन वो लॉ गार्डन में गई थी और बच्ची को देख के उसके साथ खेलने लगी थी। काफ़ी 1 आध घंटा बच्ची के साथ खेलने के बाद उसको उससे थोड़ा सा लगाव हो चुका था और उसको लगा कि अगर मेरे पास भी अगर बच्चा हो तो मेरा भी जीवन इस तरह से खुशमय हो सकता है और उसी तरह से वो बच्चे को लेकर निकल गई थी। लगातार 3 दिन वो बच्चे को लेकर साथ में ही रखा उसने और जहाँ भी मतलब उसको, क्योंकि अभियुक्त महिला जो है वो अहमदाबाद में ही रहने वाली है, संजय नगर की, तो उसको पता था कि कहाँ रह सकते हैं सुरक्षित और कहाँ नहीं। उसने बच्ची को 3 दिन अपने साथ रखा और आज जिस तरह से फुटेज की लिंकेज मिली और उसका फॉलोअप किया गया तो उनको रिवर फ्रंट में से अभियुक्त महिला और बच्ची को पाया गया। गुजरात के अमरेली के बक्सरा मार्केटिंग यार्ड में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की गई। अमरेली, बक्सरा और कुकाव वीडियो मार्केटिंग यार्ड का विभाजन होने के बाद बक्सरा मार्केटिंग यार्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 11 निदेशकों की नियुक्ति की गई है। कांति वेकरिया के निर्विरोध चेयरमैन चुने जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मिठाई बांटी गई, हार पहनाए गए और नेताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी। बक्सरा वड़िया कुकाओ नो यार्ड संयुक्त APMC भेगो हतो
ને જુદો થાય ને સર્વ જે સહમતિથી અમારી ટીમ જે 11 જણાની ટીમ છે અને સર્વ સહમતિથી અમને નિમણૂક થયેલ હોય એમાં અધ્યક્ષ પદે મારું નામ અને ઉપાધ્યક્ષ પદે ભાઈ ઘનશ્યામભાઈ સાવલિયા હીરપરાનું હોય એટલે એમાં ધારાસભ્ય જેવીભાઈ કાકડિયાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, કૌશિકભાઈ વેકરિયા, જિલ્લાના અધ્યક્ષ શ્રી ભાઈ અતુલભાઈ કાનાણી, भरतभाई सुतरिया बधानो खूब खूब आभार मानिए। भारत माता की जय। कड़ी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने संभावित उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी की चयन प्रक्रिया पूर्ण हुई। मेहसाना के कमलम कार्यालय में आयोजित बैठक में 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कुल 68 दावेदारों ने आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से कड़ी छतराल हाईवे पर स्थित सिल्वर प्लस होटल में चयन प्रक्रिया आयोजित हुई, जिसमें कुल 8 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। आज कड़ी विधानसभा की बाई इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश निरीक्षक के रूप में मेरी और मेरे साथ कौशल्या कुंवरबा और कनुभाई देसाई की नियुक्ति की थी। आज दोपहर से हम यहाँ मेहसाणा जिला कार्यालय में हम बैठे हैं और वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कड़ी विधानसभा लड़ने के लिए इच्छुक कार्यकर्ता थे वो सबको हम यहाँ दोपहर से लेकर अभी तक सुने हैं सबको, और करीब 68 कार्यकर्ताओं ने इच्छा व्यक्त की है चुनाव लड़ने के लिए। और खुशी की बात यह है कि सभी कार्यकर्ता 68 कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत हमको एक कार्यकर्ता को हमने सुना है और सभी का एक ही आवाज था, एक ही बात कॉमन आती थी कि पार्टी हमको टिकट नहीं देगी तो जो भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी उनको हम तय दिल से तन मन धन से जिताएंगे। ऐसा सभी कार्यकर्ताओं की एक आवाज़ थी और आज हमको पूरा भरोसा है कि जैसे ये संगठन के लोग को भी हमने सुना, पार्टी के अपेक्षित कार्यकर्ता जितने भी ये कड़ी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं उन सबको हमने सुना, तो सभी का भी एक ही आवाज़ था कि पार्टी जो तय करेगी, जो नाम देगी या तो फिर जो भी उम्मीदवार डिक्लेयर करेगी उनको हम जिताएंगे, ऐसा सबका आवाज़ था। और आप देखना यहाँ हम दोपहर से लेके अभी तक बैठे हैं, सबको सुनने के बाद हमको भी ऐसा लग रहा है कि कड़ी विधानसभा की सीट आज तक कभी कोई लीड से नहीं जीते होंगे, इतनी बड़ी लीड से हम कड़ी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। गुजरात के वडोदरा में ई-केवाईसी के लिए लाभार्थियों की लंबी लाइन देखी गई। वडोदरा के अनाज दुकानों पर लाभार्थियों के राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य किया गया है, जिसके चलते बीते कई दिनों से बड़ी संख्या में नागरिक ई-केवाईसी के लिए कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से ये निर्देश जारी किया गया है कि बिना ई-केवाईसी वाले लाभार्थियों को अब अनाज नहीं मिलेगा। सरकार का ये कदम इसलिए जरूरी है ताकि फर्जी और बोगस राशन कार्ड धारकों की पहचान की जा सके और असली जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके। हालમાં કેવાયસીની ઝુંબેશ ચાલી રહી છે એનએફએસસી રેશન કાર્ડમાં, અને અત્યારે દરેક ઝોનમાં, મામલતદાર ઓફિસમાં, પોસ્ટ ઓફિસમાં તથા પોસ્ટમેન જાતે પણ ઘરે જઈને કેવાયસીની કામગીરી કરી રહ્યા છે। ઈ કેવાયસીમાં વડોદરા જિલ્લામાં આપણે અત્યારે રેશન કાર્ડમાં નોન એનએફએસસી રેશન કાર્ડમાં 7.64% કેવાયસી બાકી છે, જ્યારે 92.36% કેવાયસી આપણે રેશન કાર્ડ પૂર્ણ કર્યું છે। જ્યારે મેમ્બરમાં જોઈએ તો એનએફએસએ મેમ્બરમાં આપણે 79.42% કેવાયસી થઈ ગયું છે અને ફક્ત હાલમાં 20.58% એનએફએસએ મેમ્બરમાં ઈ કેવાયસી બાકી છે। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture,
Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन,
कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. जम्मू कश्मीर में सांस्कृतिक संध्या के आयोजन में बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी शामिल हुई। जम्मू कश्मीर में पर्यटन विभाग द्वारा भारत पाक सीमा पर स्थित ऑक्टाई बीएसएफ पोस्ट पर एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करना और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर की समृद्ध परंपराओं से जुड़े लोक नृत्य और गीत संगीत की सुंदर प्रस्तुतियां दी गई, जिनका दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। हुमा कुरैशी ने सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों, खास तौर पर महिला सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने सीमा पार से होने वाले गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से भी संवाद किया, उनके साहस व संघर्ष की प्रशंसा की। जैसे आपने हम सबकी सुरक्षा की और आप देश की बेटी हो, मतलब मेरे तो ऐसे आंसू निकल आएंगे, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। सो थैंक यू, वी लव यू। मैं पूरे देश की तरफ से आपको बोल रही हूँ थैंक यू। तो सब एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में रत्नीपुरा क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा एक विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। पुलवामा जिले के रत्नीपुरा स्थित खरबतपुरा इलाके में सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा
गुरुवार को एक दिवसीय मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य क्षेत्र के गरीब और वंचित तबके को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था। कैंप में सेना के विशेष मेडिकल यूनिट की ओर से स्थानीय लोगों की जांच की गई और उन्हें जरूरी दवाइयां भी वितरित की गईं। इसके साथ ही लोगों को बीमारियों की रोकथाम और स्वच्छता को लेकर जागरूक भी किया गया। आप देख रहे हैं VNM टीवी, मैं हूं ऋषि इरशाद। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके में। आपको मैं बताते चलूं, आज यहां पे 55 RR की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का खास मकसद ये है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, उन तक ये फ्री मेडिसिन पहुंच जाए। और इस सिलसिले से मैंने कुछ लोकल से बात की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो आज ये पहली बार यहाँ पर मेडिकल कैंप हुआ RR 55 मलंगपोरा की जानिब से, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो यहाँ पर गरीब पेशेंट्स आते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए या किसी बड़े हॉस्पिटल जाए और महंगी महंगी दवाएं खरीद सके, तो यहाँ पर वो फ्री में मिल रही है। लिहाजा मैं एक बार फिर मेजर साहब RR 55 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसका मकसद तो यही है मेरे ख्याल से, एक तो जो हमारे मतलब गांव में वैसी कुछ फैमिलीज है जिनके पास टाइम पे डॉक्टर की फीस नहीं होती है या दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक खास अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पे आ सकते हैं और अभी मतलब इसका मतलब फायदा उठा सकते हैं। और दूसरा मकसद इसका है, जो इंडियन आर्मी और पब्लिक के बीच में गैप बना हुआ है वो फुलफिल करने की। जाहिर सी बात है, ऐसे कैंप्स हर कोई गांव में होने चाहिए और हमें मतलब एज पब्लिक हमें भी इसका सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा मतलब ऐसे कैंपस जहाँ पे भी होने जा रहे होंगे तो हमें उसके लिए अपना 100% देना चाहिए। गुजरात के सूरत में प्री मानसून कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सूरत महानगर पालिका की ओर से शहर में जारी प्री मानसून कार्यों की समीक्षा बैठक मुख्यालय मुगलीसरा की नई एनेक्सी बिल्डिंग में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर दक्षेश मावाणी और नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने की। बैठक में सभी जोन के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। आज तमाम पदाधिकारी साथे कमिश्नर, विभागीय वड़ा, तमाम जोनल चीफ अधिकारी श्री साथे आज प्री मोन्सूननी मीटिंग करवामां आवी थी। गत वर्षे जे जग्याए पाणी भराय छे, आ वर्षे ए जग्याने शुं सोल्यूशन लाव्या अधिकारीओ लेवले तेनी समीक्षा करी छे। जे जग्याए वोटर लॉगिन थाय छे त्यां घणी जग्याए अत्यारे रिचार्ज बोरवेल वेल पण करवामां आव्या छे। ज्यां स्ट्रोम ड्रेनेज न होय तेवी जग्याए स्ट्रोम ड्रेनेजना तमाम खाड़ीनी स्ट्रोम ड्रेनेज तमाम कामगीरी 90% पूर्ण थई गई छे। आ वर्षे 1 महीनो वहेलो वरसाद आववाना कारणे तमाम कामगीरी अत्यारे 90% पूर्ण करी छे। आवनार 3-4 दिवसमां तमाम कामगीरी पूर्ण करवामां आवशे। स्ट्रोम ड्रेनेजना तमाम बॉक्स उपर कलर थई जाय, स्ट्रोम ड्रेनेज तमाम 100% कामगीरी पूर्ण थाय तेनी माटे आजे सूचना आपवामां आवी छे। ज्यां ज्यां वोटर लॉगिन थाय छे तेवी जग्याए हजी पण 10 થી 15 दिवसमां रिचार्ज बोरवेल थई जशे तेनी पण सूचना आपी छे। मेट्रोनुं काम चाली रह्युं छे। ज्यां ज्यां बेरीटेकमां माटी होय ए मेट्रोना अधिकारी साथे संकलन करी तेने माटीने पण उठावी लेवामां आवे। ज्यारे वरसाद पड़े त्यारे ते माटी रोड पर न आवे ते माटे तमाम अधिकारीओ मेट्रोना अधिकारी संकलन करी तेनी कामगीरी पण आवनार 3-4 दिवसमां पूर्ण करवामां आवशे। गुजरात के वडोदरा में कलाकारों के लिए एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए थिएटर जगत के कलाकार वडोदरा पहुंचे हैं। वडोदरा में 24 मई से 31 मई तक नाट्य रंग थिएटर वर्कशॉप का आयोजन उर्मी स्कूल में किया गया है, जहां थिएटर से जुड़े नामी कलाकार अभिनय और थिएटर के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। इस वर्कशॉप के चलते गुजराती फिल्मी जगत से जुड़े रेवा, बच्चूभाई और विकिडानो वरघोड़ो जैसे गुजराती फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर विनीत कनौजिया और डायरेक्टर राहुल भोले वडोदरा पहुंचे। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं वर्कशॉप करने के लिए, और वर्कशॉप का जो मेन एजेंडा है वो यही है कि स्टेज परफॉर्मेंस और स्क्रीन परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या होता है। स्टेज जो है वो लास्ट रो तक सुनाई दे वैसी आवाज के साथ और वैसे परफॉर्म किया जाने वाला आर्ट फॉर्म है, लाइव आर्ट फॉर्म है जो लिनियर होता है, मतलब एक बार शुरू होता है और वो सीक्वेंस में चलता है और खत्म हो जाता है। जबकि सिनेमा जो है वो नॉन लिनियर होता है। मतलब मानिए कि आपका फिल्म का लोकेशन एक टेम्पल है, टेम्पल में फिल्म की शुरुआत भी है, मिडल भी है और क्लाइमेक्स भी है, तो ये तीनों चीज़ एक साथ शूट होती है।
तो एक्टर्स को नॉन लीनियर वे में परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब कभी उसने शुरुआत की, मिडल किया और क्लाइमेक्स किया। तो ये सब चीज़ें जो है, हमारा एक्सपीरियंस जो है कि सिनेमा में हम लोग किस तरह से परफॉर्मेंसेस को समझते हैं और किस तरह से उसको कैप्चर करना चाहिए। जैसे स्टेज में होता है तो कोशिश की जाती है कि लास्ट रो के साथ कम्युनिकेट किया जाए, जबकि सिनेमा में डिस्टेंस कितना है कैमरा का, कौन सा लेंस है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और परफॉर्मेंस का मात्रा उस हिसाब से सेट होता है। तो ये सब कुछ हमारे इन डेप्थ एक्सपीरियंसेस है जो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे आया है। और आई होप ये वर्कशॉप मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी रील्स देख रहे हैं जो इससे पहले वर्कशॉप किया है। हमारा एक दोस्त है चेतन धनानी, वो भी वर्कशॉप कंडक्ट करके गए हैं, सो हमने उसका रील देखा है, तो मज़ा आ रहा है देखकर। और कुछ फ्रेंड्स के सर्कल में लोग हैं जो ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो वापस उनसे मिलकर मज़ा आएगा। आज हम यहाँ पर आए हैं और ये जो परिषद मैच वर्कशॉप का आयोजन हुआ है उसमें चीफली हम लोग, मैं और विनीत आज जो वर्कशॉप लेने वाला है उसमें हम लोग फिल्म्स तो 6 बना चुके हैं, पर हम लोग बेसिकली आ रहे हैं थिएटर बैकग्राउंड से। और हमको काफ़ी इस बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते, तो थिएटर और फिल्म की एक्टिंग में दोनों पैटर्न में क्या डिफरेंस है। और क्योंकि हम लोगों ने 2 साल खुद डिप्लोमा किया इधर परफॉर्मिंग आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक कॉलेज, ड्रामा कॉलेज से, और फिर हम लोग फिल्म बना रहे हैं, तो हम लोग के एक्सपीरियंस से, और जो एक्टर्स काफ़ी सारे गुजरात में अभी भी वैसे हैं जो अभी भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, को उनका बैकग्राउंड भी थिएटर से, तो हमको पता है कि क्या क्या न्यूएंसेस है थिएटर में, कैसे एक्टिंग डिफरेंट हो जाती है कैमरे के सामने जब आते हैं। तो वही थिएटर का एक्टर जो इतनी अच्छी थिएटर में एक्टिंग कर रहा है, पर कैमरा के सामने आएगा तो आपको लगेगा बहुत लाउड कर रहा है, तो वो कैसे अपने आप को ग्रामर चेंज करना है, क्या टेक्निक्स है, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा यहाँ पर बात करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेज एक्टिंग की वो भी करवाएंगे।